67th इंटरव्यू के लिए यहाँ पर आई हूँ। इससे पहले मेरा सिलेक्शन हो चुका है 66 में, आरडीओ के पद पे हूँ मैं। अच्छा, ओके मैम। मेनली तो सेल्फ स्टडी ही था, बट मैंने मेधातिशुदा हूँ तो कुछ इससे जुड़े सवाल किए और इतिहास के कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए थे मुझसे, बस इतना। बस उन्होंने सिंदूर का कुछ इंपॉर्टेंस पूछा। वेलकम टू यूपीएससी लाइव 23 गाइज। आज हमें बीपीएससी इंटरव्यू के भवन के गेट पे तो दो एस्पिरेंट हैं मैम, तो दोनों से आज पूरा जानेंगे किस तरीके से इनका इंटरव्यू रहा और इनकी स्ट्रेटजी क्या रही, इनकी बुक लिस्ट क्या रही और क्या क्या चैलेंजेस थे यहाँ तक इंटरव्यू तक पहुँचने के लिए। तो सबसे पहले मैम आपका स्वागत हमारे चैनल पर आने के लिए। थैंक यू। तो सबसे पहले नाम, आपका नाम क्या मैम? मेरा नाम मोना कुमारी हुआ और मैं 67th इंटरव्यू के लिए यहाँ पर आई हूँ। इससे पहले मेरा सिलेक्शन हो चुका है 66 में, आरडीओ के पद पे हूँ मैं। अच्छा, ओके मैम। तो मैम आपने मतलब कहीं से कोचिंग लिया, सेल्फ स्टडी की, कैसे आपने क्या किया? मेरा मेनली तो सेल्फ स्टडी ही था, बट मैंने मेंटोर का सहयोग भी लिया था ऑप्शनल वगैरह के लिए। तो आपकी जैसे बुक लिस्ट क्या रही स्पेशली, जैसे मतलब एनसीईआरटी से करना है या फिर एडवांस बुक से करना है, कैसे आपने कैसे किया? देखिए, बेसिक की तैयारी तो आप एनसीईआरटी से ही करेंगे। अब बीपीएससी का जो पैटर्न हुआ है उसमें आप जब तक बेसिक नॉलेज आपको नहीं होगा आप पीटी क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो मेरा ये सुझाव है कि आप एनसीईआरटी से शुरुआत करें और फिर स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करें। तो जो आप पहले बता रहे हैं कि आप पहले से सिलेक्टेड हैं, तो आपने मतलब यहीं पटना में रहकर तैयारी किया, कहीं बाहर जाना हुआ, दिल्ली या फिर कहीं और? नहीं, मैं पहले भी जॉब में थी, मैं टीचर थी, तो मेरी सेल्फ स्टडी पटना रह के ही हुई। ओके मैम, अपना नाम और अपना एजुकेशन बैकग्राउंड और आप कहाँ से आती हैं, कैसे आपने तैयारी किया? मेरा नाम शिखा दीप्ति है और मेरा ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स से हुआ है। ऑप्शनल मेरा हिस्ट्री था, तो मैं मुजफ्फरपुर से हूँ और मैंने अपनी तैयारी तो सेल्फ स्टडी के थ्रू ही की है, पर हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए मैंने मेंटोर की सहायता दी थी। तो इस वजह से मैं अभी आरडीओ भी हूँ और ये मेरा इंटरव्यू था अभी नेक्स्ट जॉब के लिए। तो मैम जैसे आप बता रहे हैं कि आप मैथमेटिक्स से आपने ग्रेजुएशन किया, तो आप हिस्ट्री की तरफ गए, तो कहीं बोर्ड मेंबर ने ऐसा तो नहीं पूछा कि आप मैथमेटिक्स से हिस्ट्री की तरफ आ गई या फिर आप मैथमेटिक्स में अच्छा कर सकते थे, आपको यहाँ आना कैसे हुआ? इस बार तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, लेकिन मेरे पिछले इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मैथमेटिक्स लेकर फिर हिस्ट्री में स्विच करने का क्या रीज़न था। तो ये सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो इंटरव्यू के लिए मेनली तैयार कर लेने चाहिए, क्योंकि ये प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस है, तो इनको तैयार कर लेने चाहिए आप खुद से। तो जो आपका मेंस चला, वो मतलब मेंस तो आपका हो गया, इंटरव्यू चला वो बहुत फ्रेंडली था या फिर आप इंटर करती हैं कैसा, करंट बेस्ड था, जैसा अभी कन्फ्लिक्ट चल रहा है मतलब इजराइल का और हमास का, या फिर G20 समिट पे या फिर वुमेन रिजर्वेशन पे, वन नेशन वन इलेक्शन, किस बेस पे आपका इंटरव्यू चला? ज़्यादातर तो इसमें करंट अफेयर्स ही पूछे गए थे, जैसे मणिपुर वाला मैटर पूछा गया था और इजराइल वगैरह के मैटर पूछे गए थे। तो करंट बेस सर ने क्वेश्चंस भी तैयार करके रखे थे, तो उससे करंट बेस ज़्यादातर चला। और बाकी सब्जेक्ट से जहाँ तक ही है तो जनरलाइज वुमेन रिलेटेड मैटर्स पूछे गए मुझसे, और जो सब्जेक्ट से तो मैथ से 1-2 क्वेश्चन पूछे गए थे। यानी जो आपका सब्जेक्ट जो आपको पूछा गया मैथ, यानी कि आपके जो ग्रेजुएशन आपने किया उससे वहाँ से क्वेश्चन थे? जी, मैथ से क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार कि प्राइम नंबर वगैरह को लेकर क्वेश्चन थे कि प्राइम नंबर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, ये सब। और हिस्ट्री से 1-2 क्वेश्चन पूछे गए थे, बट वो सब काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन है, इसलिए इंटरव्यू के लिए ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सर लोग का जो बिहेवियर काफ़ी फ्रेंडली था, मतलब वो लोग एक तरह से आपको पॉजिटिव रिव्यू देकर भेजते हैं और रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं अगर आप नर्वस हो तो सर का बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स था। तो आंसर राइटिंग होता है, आप मान लीजिए प्रीलिम्स आप क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन जो आपका मेंस हर्डल होता है वो मेंस में होता है, तो आपने किस तरीके से मेंस को स्ट्रेटजिक तरीके से और फ्लो चार्ट डायग्राम किस तरीके से आपने किया? इससे पहले तो 67 तक अभी ऑप्शनल था, अभी चूँकि ऑप्शनल चेंज हो गया है, अभी उसको निबंध का पेपर हो गया है। थ्रू आउट हर चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत होती है, चूँकि आप सिविल सर्विसेज से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको थ्रू आउट स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करके और मतलब एक तरह से होता है ना, अपना एक बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार कर लेना, ताकि आपके एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन तो नहीं आएंगे जो आपने पढ़ रखे हैं या हमेशा आयोग नया क्वेश्चन डालती है, तो उस हिसाब से अपने प्रिपरेशन को एक स्टैंडर्ड लेवल पर ले जाना है, ताकि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप एकदम से ब्लैंक ना हो जाए। तो इसलिए आप स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करें और एनसीईआरटी पर फोकस करके बढ़े, उसको आप 2-3 बार कवर कर ले एक बार, और उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स जो भी मार्केट में अवेलेबल है और करंट अफेयर्स पर मतलब बहुत अच्छे से फोकस करने की ज़रूरत है। और चूँकि अभी निबंध का पेपर ऐड हो गया है, तो उसके लिए मैं यही कहूँगी कि आपका कॉन्सेप्ट जितना क्लियर होगा तो आप निबंध के पेपर को उतना क्लियर अच्छे से कर पाएंगे। ओके मैम, आपका ग्रेजुएशन और आपका ऑप्शनल कैसा था?
मेरा ग्रेजुएशन जो है वो इतिहास विषय से रहा है, ऑप्शनल मेरा भूगोल रहा है। तो सर ने ये क्वेश्चन अराइज किया कि आप इतिहास के साथ भूगोल भी आपने पढ़ा है, तो उन्होंने इससे क्वेश्चन कनेक्ट करके मुझसे पूछा कि आप किस प्रकार से इतिहास भूगोल से जुड़ा हुआ है। तो मैंने फिर जवाब दिया और उनका पूरा फोकस, बोर्ड काफ़ी कोऑपरेटिव थे, तो उन्होंने मुझसे कुछ, चूँकि मैं शादीशुदा हूँ तो कुछ इससे जुड़े सवाल किए और इतिहास के कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए थे मुझसे। बस इतना ही, बोर्ड मेंबर काफ़ी कोऑपरेटिव। ओके, तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो मेरे फैमिली रिलेटेड यानी जो आपका रिलेशन है वहाँ से क्वेश्चन थे, और जो आपने भी रिसेंटली जो आपका वुमेन रिजर्वेशन या फिर G20 समिट या फिर जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है हमास का इजराइल का या फिर किसी और ऐसे मुद्दे पे चर्चा की गई आपसे? नहीं, मुझसे करंट के एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। मेरे ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से क्वेश्चन थे और ऐसा नहीं है वो फैमिली मेम्बर के बारे में नहीं पूछा गया था, बस उन्होंने सिंदूर का कुछ इंपॉर्टेंस पूछा मुझसे, बस इतना ही। और आपकी बुक लिस्ट है, मतलब क्या होगा, जैसे मैम ने बताया कि NCERT, तो आपने किस तरीके से NCERT किया था, तो उसके अलग स्टैंडर्ड, आप टीचर भी हैं, आप सिलेक्टेड भी हैं, उसका 66 में भी सिलेक्टेड हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे बच्चों के लिए जो स्पेशली नए बच्चे हैं? मैं स्पेशली नए बच्चों को यही बोलना चाहूँगी कि आप तैयारी जो है अगर शुरू कर रहे हैं तो डीप नॉलेज के साथ NCERT को फॉलो कीजिए, उसके बाद ही आप आगे की स्टैंडर्ड तैयारी के लिए कीजिए। अगर हम शॉर्टकट, बहुत सारे बच्चे ढूंढते हैं शॉर्टकट, तो शॉर्टकट अब BPSC भी नहीं खेलने वाला है, तो मेरा उनके लिए यही संदेश है कि आप जो है तैयारी, प्रिपरेशन जो है बहुत ही गहरे डीप लेवल से स्टार्ट करें और फिर आप आगे स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ें। तो मैम आप जो है मतलब नए बच्चे जो आएंगे उनके लिए आप किस तरीके से, आपका मोटिवेशन क्या होगा, क्योंकि ऑलरेडी आप 66 में सिलेक्शन है, और जो अभी रिसेंटली हमने जो अब देखा है पेपर 69 का, वो कहीं ना कहीं जो है मेंस के UPSC के लेवल का जा रहा है, तो क्या आप किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बच्चों को स्ट्रेटजिक तरीके से तैयारी की जाए? मैं यही कहूँगी कि पेपर ना पहले आसान था ना आज आसान है। पहले कट ऑफ्स बहुत हाई जाते थे, आज के डेट में कट ऑफ उस हिसाब से बैलेंस्ड होंगे। पेपर को एक स्टैंडर्ड लेवल तक पहुंचाने के लिए BPSC भी प्रयास कर रही है, और मुझे ऐसा लगता है चूँकि आप सिविल सर्विसेज में जा रहे हैं, एक ऐसा सर्विस जो कि बहुत प्रोमिनेंट माना जाता है, तो आप उस हिसाब से प्रिपरेशन करें। अपने जो आपने सपना देखा है तो उस हिसाब से आपको अपनी तैयारी को भी उतने ही परिश्रम से गढ़ना होगा ताकि आप वहाँ तक पहुँच सकें। तो ये BPSC का पॉजिटिव डायरेक्शन में बहुत अच्छा कदम है कि वो मतलब एक सिविल सर्विसेज का जो स्टैंडर्ड होता है उसको फॉलो करने का कोशिश कर रही है। तो मैं बच्चों से यही कहना चाहूँगी, जो भी आगे कैंडिडेट्स आएंगे यहाँ पर BPSC के लिए, जिनका भी सपना है सिविल सर्विसेज में जाने का, उनसे मैं बस यही कहना चाहूँगी कि वो अपनी तैयारी को, जैसे उन्होंने सपना देखा, तो सपने को साकार करने के लिए उतना परिश्रम करें और BPSC के स्टैंडर्ड को मतलब वहाँ तक मैच करने का प्रयास करें। तो मैम अब आखिरी सवाल होगा, क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया, वक्त हो गया है आपसे, कि एकदम लास्ट मोटिवेशन आपका क्या होगा जो नए बच्चे और या जो इंटरव्यू देने आएंगे उनके लिए? मोटिवेशन, हाँ, किस तरीके से मोटिवेशन होगा, मतलब जो नहीं कर पाते हैं देखिए क्वालिफाई? सिविल सर्विस में जाने का सबका सपना होता है, आपके सपने के साथ आपके माँ बाप का भी सपना होता है, तो पहली मोटिवेशन तो आपको यहीं से आती है। दूसरी कि आप अगर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके तैयारी के दौरान इतनी बार आपको अप्स और डाउन्स का मतलब आपको फेस करना पड़ेगा, तो आप जो है धैर्य बना के रखें और अपने सपने को पूरा करने के लिए अपना डेडिकेशन वो 100% आप दें। बस मैं यही। थैंक यू सो मच हमारे चैनल पे आने के लिए मैम, और बेस्ट विशेस फॉर इंटरव्यू। एंड गाइस, इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव इनोवेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू मैम, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।